अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला चल रहा है हमारे पास टॉपिक। इससे पहले हमने गास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखी थी यानी डिफरेंस के अंदर। फिर हमने इससे पीछे बेज़ल फार्मूला आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इस मेथड इस टेक्निक के तहत। तो जनाब, बेजल फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन देखेंगे, ये भी आप इक्वल इंटरवल के लिए देख रहे होते हैं, तो इसमें अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को हम यूज करेंगे, जिसको मैंने ये लिख दिया। अब इसमें आप देखो, मैंने ये हाईलाइट किए हुए रेड कलर के साथ, ये वो वैल्यूज हैं जिनको हम देखें तो ये एक इवन नंबर आपके पास चल रहे हैं। इनको हमने हाफ हाफ की टर्म में लिखना है, यानी वाई नॉट है ना, तो वाई नॉट बाई टू, वाई नॉट बाई टू। इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। इसको भी डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, इसको भी मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, वन बाई टू, वन बाई टू। इस थर्ड वाले को भी मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब जब मैंने दो हिस्सों में तोड़ के लिख लिया, उसके बाद आप देखो कि जो सेकंड सेकंड पार्ट है उसको मैंने हाईलाइट किया। मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगे, उसके लिए हम डिफरेंस टेबल का सहारा लेंगे। पहले तो इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, और ये p इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल अंदर इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। और p प्लस वन पी माइनस वन पी प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो ओपन करके ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आ गया। अब जो चीज मैजेंटा कलर में आप देख लिखी हुई दिख रही है, इनकी वैल्यूज हम डिफरेंस टेबल से देख लेते हैं। डिफरेंस टेबल से जैसे आप देखो, वाई नॉट वाई वन, मैंने इसको हाईलाइट किया। अब आप जानते हैं कि आप ये डेल्टा वाई नॉट कैसे निकालते हैं, वाई वन माइनस वाई नॉट। तो अगर आपको वाई वन भी पता हो, डेल्टा वाई नॉट भी पता हो, तो वाई नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई वन माइनस वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट, तो वाई नॉट बराबर आ जाएगा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डेल्टा वाई नॉट स्केयर है, डेल्टा स्केयर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन है। और ये चीज आपके पास बराबर है किस चीज के, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन के। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब आपके पास इस जगह पे यहां से डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन की वैल्यू निकाली जा सकती है, ये निकल आई। तो आप इसी तरीके से सो ऑन सो अगले डेल्टा फोर वाई माइनस टू की भी निकाली जा सकते हैं। वो इससे आगे चलना था, वो आप सिमेट्री से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देखो, ये y1 है, ये y1 डेल्टा स्क्वायर y1 है, ये डेल्टा स्क्वायर y3 है, तो इससे अगला क्या आता है, डेल्टा क्यू y माइनस फोर। तो इसी तौर पे आप कर सकते थे उस चीज को भी। तो अब ये मैजेंटा कलर वाली वैल्यूज हैं, ये उठा के इधर इक्वेशन टू में डाली जा सकती हैं। वो मैंने इक्वेशन टू में वैल्यूज प्लेस कर दी। वाई नॉट की वैल्यू लगा दी, फिर डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन की वैल्यू लगा दी, फिर डेल्टा फोर वाई माइनस टू की वैल्यू लगा दी। अब इसके नीचे टू है, ये टू इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, यहाँ से वन बाई टू वाला इसके नीचे भी आ जाएगा, ये वन बाई टू इसके नीचे भी आ जाएगा। तो वो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, समझ गए, यानी वो टू से मैंने सॉल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब थोड़े से हम पेयरिंग करेंगे। वो पेयरिंग आप कैसे करोगे, मैंने जैसे हाईलाइट किया कि वाई नॉट बाई टू प्लस वाई वन बाई टू, इसका पेयरिंग हो गई। फिर आपके पास इस जगह पे मैंने ब्लू कलर में बताया कि इन दोनों फैक्टर से डेल्टा वाई नॉट कॉमन लिया जा सकता है। अगले वाले पेयर से रेड कलर में हाईलाइट किया, पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है। उससे अगले से ग्रीन मैंने बताया कि ग्रीन से आप कॉमन ले सकते हैं, सो ऑन सो ये सो आप देख सकते हैं जो जो चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। वो कॉमन लेने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा कि ये बन जाएगा वाई नॉट प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। ये डेल्टा वाई नॉट कॉमन ले लिया तो पी माइनस वन बाई टू, पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। इस तरह पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। इससे ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने फर्दर इससे अगला स्टेप क्या करना है कि इससे अगले स्टेप में सिर्फ ये जो फैक्टर है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, यानी कह लें कि जैसे मैंने आई थिंक यहाँ पे लिख दिया कि ये आपके पास इस तौर पे आ जाएगा कि इसमें सारा ही एज इट इज, मेरे ख्याल में मैंने ये स्टेप एक मिस किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो, ये फैक्टर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इसमें से ये सारे का सारा नीचे है, ये इसके साथ आ गया है। और थर्ड वन ये वाला। जी, अब आपने क्या किया कि इस सारे को हल करेंगे तो ये p माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और नीचे थ्री फैक्टोरियल, ये टू फैक्टोरियल है ना, वो टू टू से कट जाएगा, ये थ्री इससे आ जाएगा, छह हो जाएगा। यहाँ पे सिक्स बनतेगा एलसीएम, वो एलसीएम जो सिक्स बनेगा उससे हम थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बाकी वो चीजें कट जाएंगी। तो ये इस टूल में आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये पहले मैंने दो हाईलाइट कर दिए कि इनको आप ओपन करके दोबारा इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, इस तरह भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये मेंशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेजल फार्मूला आ जाएगा। अब अगर इसे हम सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन के पैटर्न पे लिखना चाहें तो इसी टूल को आप देखो मैं कैसे लिखता हूँ, वाई नॉट
p डेल्टा y 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से p इंटू p माइनस 1 2 फैक्टोरियल म्यू आपके पास डेल्टा स्क्वायर y/2 ये अब आप समझ सकते हैं इस सारे को कल भी हमने पढ़ा था कि इसको हम म्यू के तौर पे लेके चलेंगे, इसको भी यहाँ पे इसी तरीके से म्यू के तौर पे लेके चलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें इस तरीके से सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन के पैटर्न पे लिखी जा सकती हैं। फिर जो चीज़ हमें ऑब्जर्व मिलती है ये प्रैक्टिकल पर्पस में हम इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑड डिफरेंस है वो आप बिलो द सेंटर लाइन्स होंगे और जो मीन ऑफ द डिफरेंस है वो आपके पास ऑफ या बिलो लाइन होंगे जैसे आप शो देख सकते हैं कि आपके पास ये नीचे देख रहे हैं कि मीन है इनका डिफरेंस का तो वो आपके पास बिलो चल रहा है। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल देखें y ऑफ x यानी y25 या y इसकी वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है कि इस पे बेसल फंक्शन फार्मूला अप्लाई करो। जो गिवन डाटा है y20 दिया हुआ है, y24, y28, y32 दिया हुआ है। इसका मतलब जो आप x नॉट स्टार्टिंग वैल्यू लेके चलोगे वो आपके पास कितनी 24 आएगी क्योंकि 25 पूछा ना तो ओरिजिन में 24 पे रख देता हूँ ताकि उसके बाद 25 उसके करीब आ जाए। तो हम जानते हैं p माइनस x माइनस 24 हो जाएगा यानी x नॉट की वैल्यू आप देख सकते हैं। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अब आपके पास आ जाएगा। अब आपने जैसे मैंने ओरिजिन रख दिया 20 उस वैल्यू पे, जहाँ पे मैंने बताया था आपके पास P24 आ गया। अब x की वैल्यू 25 है, यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो। डिफरेंस आपका h की वैल्यू 4 चल रही है। तो आप देखा ना 4 का स्टेप साइज़ चल रहा है ना 20, 24, 28, 32 तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है? तो अब आप यहाँ से P की वैल्यू 1/4 आ जाएगी तो इसका मतलब P लाई कर रहा है 1/4 और 3/4 के बीच में। तो बेसल फंक्शन आपको अंदाज़ा हो गया। तो अब आपके पास बेसल फंक्शन का टूल हमने जो निकाला था इसमें p की वैल्यू डाल देंगे तो p की वैल्यू 0.2 फॉर 1/4 ये वैल्यू जब हम लगाएंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 3250.875 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।